आप लोगों ने सीएम पद के बारे में जरूर सुना होगा। यह पद राज्य सरकार को चलाने के लिए होता है, जिसके द्वारा देश के राज्य पर शासन किया जाता है। लेकिन एक राज्य में केवल एक ही सीएम होते हैं, जिसके पास राज्य का पूरा कंट्रोल होता है। कानूनी व्यवस्था बनाए रखने की पावर भी उन्हीं के पास होती है। यह पद बहुत ही जिम्मेदारियों से भरा हुआ होता है। यदि कोई भी व्यक्ति सीएम पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसको चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार देश के संविधान के द्वारा प्राप्त है, तथा यह निर्णय जनता करती है कि कौन सी पार्टी जीतेगी। जब कोई भी पार्टी चुनाव जीत जाती है, तो जीते हुए पार्टी के विधानसभा सदस्यों के द्वारा सीएम के पद के लिए उनमें से किसी एक व्यक्ति को चुना जाता है, जिसका शासनकाल केवल 5 वर्षों के लिए होता है। उसके बाद फिर से राज्य में चुनाव करवाया जाता है, जो कि चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित व संपन्न किया जाता है। सीएम का फुल फॉर्म चीफ मिनिस्टर होता है। जिस तरह देश का मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, उसी तरह राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं। यदि राज्य में किसी भी प्रकार की योजना को जनहित के लिए लागू किया जाना है, तो उसके लिए सभी प्रकार की योजनाओं को पास करने का कार्य राज्य के सीएम द्वारा ही किया जाता है। राज्य के मुख्यमंत्री का कार्य यह भी देखना होता है कि राज्य में कहाँ कहाँ कितनी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और उसी के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक फैसले भी लिए जाते हैं और उन कार्यों को करने की मंजूरी भी दी जाती है। किसी भी राज्य का सीएम कैसे चुना जाता है? जब किसी भी राज्य में सीएम का चुनाव होता है, तो वह उस राज्य की जनता के द्वारा ही तय किया जाता है। चुनाव की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है, और जब पिछले सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला होता है, जो कि 5 सालों के होते हैं, उससे पहले ही चुनाव आयोग के द्वारा उस राज्य में चुनाव की घोषणा कर दी जाती है, तथा चुनाव की तिथि की घोषणा के बाद वहां पर आचार संहिता लगा दी जाती है, जिसमें सभी दलों की पार्टियों को कुछ नियम और पाबंदियों का पालन करना पड़ता है। चुनाव में जो भी पार्टी जीत जाती है, तो उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसके बाद उन्हें संविधान की रक्षा की शपथ दिलाई जाती है। किसी भी सरकार में बहुमत वो अंक होता है जो कि टोटल नंबर्स के आधे में से एक या उससे अधिक अंक होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी भी राज्य में चुनाव हो रहा है, जहां टोटल सीट की संख्या 100 है, तो यहाँ किसी भी पार्टी को जीतने और सरकार बनाने के लिए कम से कम 51 सीट को जीतना जरूरी होगा। तभी किसी भी पार्टी को सरकार बनने के लिए राज्यपाल के द्वारा आमंत्रित किया जाएगा। और यदि बहुमत की संख्या किसी भी पार्टी को चुनाव के दौरान नहीं मिलती है, तो अन्य सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर भी बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। गठबंधन सरकार क्या होते हैं? गठबंधन की सरकार में कैबिनेट में उन सभी दलों के लोग शामिल होते हैं जिनके साथ पार्टी का गठबंधन बना होता है। ऐसे सरकार में सभी निर्णय अधिक विचार विमर्श और सभी की सहमति के बाद ही लेना पड़ता है। लेकिन कई बार यह भी देखा गया है कि गठबंधन की सरकारें अक्सर गिर जाती है, क्योंकि गठबंधन की सरकार बनने के पीछे कारण यह दिया गया है कि कई बार किसी पार्टियों के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं होता है, जिस कारण वह पार्टी अकेले सरकार नहीं बना सकती है, क्योंकि वह संसद में अपनी बहुमत नहीं साबित कर सकते। इसलिए बहुमत के आंकड़े को पाने के लिए पार्टियां अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन बना लेती है और बची हुई सीट उनसे प्राप्त कर लेती है, ताकि बहुमत के आंकड़े तक पहुंचा जा सके। किसी भी सीएम का पहला काम मंत्री परिषद को बनाना होता है और उसके लिए सभी सदस्यों की नियुक्ति करना भी होता है। सीएम का कार्य सभी पदों के लिए मंत्रियों और विभागों को बांटने का भी होता है। सीएम के द्वारा ही मंत्री परिषद की अध्यक्षता की जाती है। अन्य किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रहते हुए इसका अधिकार नहीं होता है। किसी भी राज्य सरकार में मंत्री परिषद की बैठक सीएम के द्वारा ही बुलाई जाती है। राज्यपाल सीएम और मंत्री परिषद के बीच सभी संबंधित कार्यों को करता है। राज्य में जितने भी प्रकार की योजनाएं लागू की जाती है या फिर कैबिनेट में लाई जाती है, वह भी मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के साथ चर्चा के बाद ही बनाई जाती है। राज्यपाल सीएम के कहने पर ही सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। प्रत्येक राज्य के सीएम की सैलरी अलग अलग होती है, और यह सैलरी कितनी मिलनी चाहिए इसको तय करने का अधिकार विधानसभा के पास होता है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री की बेसिक सैलरी मान के चले तो 55,000 होती है। इसके साथ उनको यात्रा के लिए 2 लाख रुपए, सचिवालय के लिए 30,000 और रोज का खर्च के लिए 1,500 रुपये अलग से दिए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर 2,86,500 के करीब वेतन मिलता है। एक राज्य का सीएम बनना मतलब राज्य की सेवा और विकास के कार्यों को करना होता है। किसी भी राज्य के चीफ मिनिस्टर के पास उस राज्य को कंट्रोल करने की पूरी पावर होती है।
संविधान के विरुद्ध किसी कार्य को करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।